राजा फिर बेताल को बांधकर ले चला। चौथी कहानी। राजा फिर बेताल को बांधकर ले चला। तब वह बेताल बोला कि हे राजा, भोगवती नाम का नगर है, वहाँ का राजा रूपसेन है। चूड़ामणि नाम का तोता उसके पास है। एक दिन उस तोते ने राजकुमार से कहा, महाराज, मगध देश में मगधेश्वर नाम का राजा है, उसकी बेटी का नाम चंद्रावती है, तुम्हारी शादी उसके साथ होवेगी। राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाकर मगध को भेजा। उधर राजा मगधेश्वर की बेटी के पास मैना थी और उसका नाम मदन मंजरी था। इसी तरह से उस कन्या ने भी एक दिन मदन मंजरी से पूछा कि मेरे लायक शौहर कहाँ है। तब सारिका बोली, भोगवती नगरी के राजा रूपसेन है, सो तेरा पति होगा। चंद रोज के अरसे में वह ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचा। उस राजा से अपने राजा का संदेशा कहा। उसने भी उसकी बात मानी और ब्राह्मण बुलाया, उसे रोका और सोने की चीज़ें सौंपा। ब्राह्मण के साथ भेजा। वहाँ जाकर राजा को टीका और सामान दिया। राजा बहुत खुश हुआ और ब्याह करने लगा। उस देश में पहुँच शादी कर दहेज ले राजा से विदा हो अपने देश को चला। राजपुत्री ने मदन मंजरी का पिंजरा साथ ले लिया। अपने देश में आकर सुख से रहने लगी। एक दिन की बात है कि दोनों पिंजरे तोता मैना के गद्दे के पास धरे हुए थे। राजा रानी आपस में कहने लगे, अकेले रहने से शादी कर दोनों को एक पिंजरे में रखिए तो ये भी सुख से रहें। आपस में इस दौर की बात कर एक बड़ा पिंजरा लेकर दोनों को रखा। कुछ दिन बाद राजा रानी आपस में बैठे बातें ही कर रहे थे। उस समय तोता मैना से कहने लगा कि दुनिया में भोग असल है और जिसने जगत में पैदा होकर भोग नहीं किया उसका जन्म वृथा गया। मैना बोली, पुरुष पापी, अधर्मी, दगाबाज और स्त्री की हत्या करने वाले होते हैं। यह सुनकर तोते ने कहा, स्त्री भी दगाबाज, झूठी, बेवकूफ़, लालची और हत्यारी होती है। जब वे इस तरह से झगड़ने लगे तब राजा ने पूछा, तुम किस वास्ते आपस में झगड़ते हो? मैना बोली, महाराज, मैं एक बात आपसे कहती हूँ कि आप सुनिए कि मर्द ऐसे होते हैं। इललपुर नामक एक नगर है, वहाँ महाधन नाम का एक सेठ था। उसका एक बेटा था जिसने जुएबाजी व रंडीबाजी में सब धन गंवा दिया। अपना सब गंवाकर लाचार हो देश से निकल चंद्रपुर नगर में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का एक शाहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। वह उसके पास गया और अपने बाप का नाम निशान उसको बताया। वह मिलकर बहुत खुश हुआ और पूछा, तुम्हारा आना क्यों कर हुआ? तब वह बोला, मैं जहाज ले द्वीप में सौदागरी को गया था और वहाँ उस माल को बेचा। दूसरे माल की भर्ती कर जहाज ले अपने देश को चला तो ऐसा तूफान आया, जहाज तो डूब गया और मैं एक पेड़ पर बैठकर बहता बहता यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। जब इस तरह की बातें उसके आगे कहीं तब वह भी मन में विचार करने लगा, मेरी फिक्र भगवान ने घर बैठे ही मिटा दी और ऐसा संयोग भगवान की कृपा से बनता है। अब देर करना मुनासिब नहीं। अपनी कन्या के हाथ पीले कर दीजिए, जो इस वक्त हो जावे अच्छा है। ऐसा कुछ अपने जी में मंसूबा कर सेठानी के पास आ कहने लगा। मन में सोच सेठ सेठानी ने पुरोहित को बुला लग्न सुधवाए शादी कर दी। गरज उस सेठ ने अपने दामाद को बहुत सी दौलत दे विदा किया और लड़की को भी डोली में बिठा एक दासी समेत विदा कर दी। तब वहाँ से चला। जब एक जंगल में पहुँचा उसने शाह की बेटी से कहा, यह चारों चोरों का बहुत डर है, सो तुम अपना गहना उतार दो, हम अपनी कमर में बांध लें। आगे जब शहर आएगा तो तुम पहन लेना। उसने यह सुनते ही सब जेवर उतार दिया और साहूकार ने जेवर ले कहारों को विदा कर दासी को मार कुएं में डाल दिया और उसको भी ढकेल सब गहना ले अपने देश को चला। इतने में एक मुसाफिर उस राह पर आया और रोने की आवाज़ सुनकर खड़ा हो जी में सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी की रोने की आवाज़ कहाँ से आई भाई। यह विचार कर उसने आवाज़ की ओर चला तो कुआं नजर आया। उसमें झांका तो देखता है कि एक स्त्री रोती है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं हेमगुप्त सेठ की बेटी हूँ और अपने बालम के साथ उसके देश को जा रही थी। इतने में चोरों ने आ घेरा, उनको और मेरी दासी को बांध कर ले गए। ना उनको मुझे खबर है ना मेरी उन्हें। यह बात सुन वह बटोही उसे साथ ले और उसको सेठ के द्वार पहुँचा दिया। वह अपने माँ बाप के पास गई और वह उसको देखकर पूछने लगे कि तेरी यह क्या गति हुई बेटा? उसने कहा, राज में हमें चोरों ने लूट लिया रास्ते में और दासी को मार कर तथा मुझे कुएं में डाल दिया और मेरे पति को गहनों समेत बांध लिया। आगे फिर मुझे खबर नहीं उन्हें मारा या छोड़ा। तब उसका बाप बोला, बेटी तू फिक्र मत कर, तेरा स्वामी जीता है। इधर वह शाह का लड़का भी अपने घर पहुंचे सब जेवर को बेच दिया।
दिन रात रंडीबाजी करने लगा। आखिर वह अधिक दुख पाने लगा तो अपने दिल में एक दिन विचार किया कि ससुराल जाकर यह बहाना कीजिए कि तुम्हारा नवसा पैदा हुआ है, उसकी बधाई देने को आया हूँ, या अपने जी में ठान कर चला। कई दिन में वहाँ पहुँचा। घर में बैठी उसकी स्त्री ने देखा कि मेरा पति आया है। उसने नज़दीक आकर कहा, स्वामी तुम अपने जी में किसी बात का पछतावा मत करो। मैंने बाप से झूठ कहा है कि चोरों ने दासी को मार मुझे कुएं में डालकर मेरे मर्द को बांध कर ले गए, यही बात तुम कहना। यह कहकर घर में चली गई। वह उस सेठ के पास गया। सेठ ने उसे गले लगा अपने पास बिठा हाल पूछा। जिस तरह स्त्री ने समझाया था उसी तरह से कुल अहवाल उसने कहा। सारे घर में खुशी हुई। फिर वह रहने लगा। कितने दिनों बाद रात के वक्त वह सेठ की बेटी गहना पहन उसके साथ सो गई। तब उसने एक छुरी ऐसी मारी कि वह मर गई और गहना उतार अपने देश की राह ली। इतनी बात कहा मैना बोली कि महाराज यह मैंने आंखों से देखा है, इस वास्ते मुझे मर्दों से कुछ काम नहीं। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे तोते, स्त्री में क्या ऐब है, तुम मुझसे कह। तब वह बोला, कंचनपुर नाम का एक शहर है, वहाँ सौगर दत्त नाम का एक सेठ था, उसके बेटे का नाम श्रीधन था, और एक नगरी का नाम जयश्रीपुर है, वहाँ सोमदत्त नाम का सेठ था, उसकी बेटी का नाम जयश्री था। उस सेठ को लड़के को ब्याही थी। वह लड़का किसी देश में सौदागरी के वास्ते गया था। वहाँ लड़की अपने माँ बाप के पास रहती थी। उसकी दोस्ती एक शाहूकार जादे से हो गई। रात में जब वह सो जाते तो वह रात में उसके घर जाती, ऐसा आराम करती। इसी तरह से कितने दिन बीत गए। निदान उसका पति विदेश से अपनी ससुराल आया। तब उसकी सास ने चौबारे में सेज बिछवा कर कहला भेजा, तुम बड़े जाकर आराम करो, तुम वहाँ जाकर आराम करो। और अपनी बेटी से कहा, तू वहाँ जाकर अपनी पति की सेवा कर। वह बेबस होकर वहाँ गई, मुंह फिर पलंग पर लेट गई। वह भी रास्ते का थका सो गया। जब समझी कि नींद से अचेत हुआ तब उठ उसे सोता छोड़ अपने प्यार के मकान पर गई। रास्ते में एक चोर ने उसे देखकर अपने मन में चिंता की कि यह औरत गहने पहन रात के वक्त अकेली कहाँ जाती है। यह बात अपने जी में विचारा, उसके पीछे हो लिया। वह अपने यार के मकान पहुंची। वह उसके यार को सांप काट गया। वह मुर्दा पड़ा था। उसने जाना कि सोता है। विरह की आग तो जली थी। लिपट कर प्यार करने लगी और चोर दूर से देखने लगा। वहीं एक पीपल के पेड़ पर एक पिशाच बैठा हुआ दिखता था। अचानक उनके मन में आया कि उसके बदन में बैठ भोग करे। उस विचार उसके शरीर में आ भोग किया। उस मुर्दे के शरीर में सवार होकर आखिर को दांतों से उसका नाक काट उसी पेड़ पर जा बैठा। चोर ने यह सब हाल देखा। वह लाचार हो लहू से चुहाती हुई अपने घर गई। दाढ़े मार मार कर रोने लगी। आवाज़ सुन कुटुंब के लोग यहाँ पर आए देखकर कहे कि उसके नाक नहीं है। तब उसके पति से बोले कि यह निर्लज बिना अपराध किए उसके नाक क्यों काटी। उसके बाप ने कोतवाल को यह खबर दी। कोतवाल ने बांध राजा को खबर की। राजा ने उसे बुलवाकर हाल पूछा। तब उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर सेठ की लड़की से पूछा तो उसने कहा, महाराज आप देख लें, मुझसे क्या पूछते हो। फिर राजा ने उससे कहा, तुझे क्या सजा दें बता। यह सुन वह बोला, आपकी न्याय में जो ठहरे सो दें। राजा ने कहा, इसे ले जाके सूली दे दो। कोतवाल राजा की आज्ञा पाकर सूली देने को ले चला। संयोग देख वह चोर भी जा खड़ा दिखता था। जब उसे यकीन हुआ कि वह मारा जाएगा तब उसने दुहाई दी। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, तू कौन है। वह बोला कि महाराज मैं चोर हूँ और यह गुनाह है। आपसे कुछ न्याय नहीं किया, आपने कुछ न्याय नहीं किया अब तक। तब राजा ने उसे भी बुलाया और पूछा, सच क्या है, यह मुकदमा किस तरह से है। तब चोर ने सब हाल कहा और राजा ने भी अच्छी तरह सुना। निदान हलकारा भेज उसका चार जो मरा हुआ पड़ा था उसके मुंह से नाक मंगा के देखा। तब जाना कि वह बेकसूर है और चोर सच्चा है। इतनी बातें कहकर चूड़ामणि तोता बोला, महाराज ऐसी गुणों की पूरी नारियां होती हैं। राजा ने उस औरत का मुंह काला करवा कर नगर के बाहर छुड़वा दिया। उस चोर व साहूकार को रुखसत किया। इतनी कहकर बेताल बोला, ऐसा राजा, इन दोनों में से ज़्यादा पाप किसको हुआ बताओ। तब राजा विक्रमादित्य बोले बेताल से, स्त्री को। वह बोला, किस तरह से। यह सुनकर राजा ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट क्यों ना हो, वह उसे अधर्म ज्ञान नहीं रहता, इसमें नारी को बहुत पाप हुआ। यह बात सुनकर बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका और राजा फिर वहां जा उसको पेड़ से उतारकर गठरी बांध कंधे पर डाल ले चला। 5वीं कहानी सिगरी।